अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ था जिसमें हम ये देख रहे थे कि हम अपनी तमाम गैस लॉज के अंदर जितने भी हमारे लॉज आते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, डाल्टन लॉ और आपके पास ग्राहम्स लॉ, इनको हम काइनेटिक इक्वेशन की मदद से किस तरह सोल्व कर पाते हैं, इनको किस तरह प्रूव कर पाते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको फर्स्ट दो लॉज जो है उसको प्रूव करके आपको बताया कि आप काइनेटिक इक्वेशन की मदद से किस तरह उनको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी मदद से तमाम साइंटिस्ट 4 और 5 साइंटिस्ट थे जिन्होंने वो काइनेटिक इक्वेशन दी थी और उसकी मदद से ये प्रूव करना था कि क्या ये 5 के 5 जो लॉज हैं, गैस लॉज हैं, क्या ये पूरा उतरते हैं। सो हमने लास्ट टाइम दो प्रूव करके दिए थे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ को प्रूव करेंगे, दैट इज एवोगैड्रो लॉ। सो स्टूडेंट्स, एवोगैड्रो लॉ को प्रूव करने से पहले आपको एवोगैड्रो लॉ के मतलब कुछ ना कुछ पता होना बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा आपके लेवल तक जाके आपको चीजें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं और आप भी काइंडली वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इन वीडियो का मेन मकसद यही है कि आपको बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि इस साल 2023 में आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। आपके कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप डेफिनेशन याद कर लोगे और पेपर बिल्कुल सोल्व हो जाएगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और आने वाले फ्यूचर में भी आपको ये चीजें बेनिफिट लाजमी करेंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हम क्या शुरू करते हैं? हम शुरू करते हैं एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रोज लॉ। अब देखिए स्टूडेंट्स, एवोगैड्रो लॉ आपको क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ ये कहता था कि आपके पास फर्ज करें दो कंटेनर हैं, इनके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये कंटेनर 1, ये कंटेनर 2। इन दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, इन दोनों कंटेनर का टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम है। टेम्परेचर और प्रेशर भी, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है। एवोगैड्रो लॉ आपको ये कहता है, जो कि मैंने आपको समझाया भी हुआ है, ठीक है ना, इस चैप्टर के स्टार्ट पे। एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि जब आप ना दो कंटेनर का बिल्कुल सेम वॉल्यूम लें, वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि ये कंटेनर दोनों फर्ज कर लें 1 डेसीमीटर क्यूब का इनका वॉल्यूम है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब ये होता है कि दोनों कंटेनर का जो साइज है ना, अंदरूनी साइज है, वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है। ठीक है, फर्ज करें इन दोनों कंटेनर के अंदर 1 लीटर तक गैस के मॉलिक्यूल्स समा सकते हैं, आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर इन दोनों का कंटेनर का वॉल्यूम सेम है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इनका टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड आमतौर पे होता है और प्रेशर 1 atm होता है, ठीक है। और इस पर ना कहता है नंबर ऑफ मोल भी सेम आएंगे इन दोनों के। कहता है चाहे जितनी मर्जी गैस भर दो कंटेनर 1 में, कंटेनर 2 में जितनी मर्जी गैस भर दो, वॉल्यूम सेम है, स्टैंडर्ड है टेम्परेचर और प्रेशर आपके इन दोनों कंटेनर के अंदर। नंबर ऑफ मोल्स कंटेनर 1 के, गैस 1 के, और नंबर ऑफ मोल कंटेनर 2 में गैस 2 के बिल्कुल सेम होंगे। ये आपको एवोगैड्रो लॉ कहता है। अब इसी चीज को हमने काइनेटिक इक्वेशन की मदद से क्या करना है? प्रूव करना है। अब काइनेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? ये है आपके पास काइनेटिक इक्वेशन, जो कि आपको याद होगी 1/3 m स्मॉल m n कैपिटल c स्क्वायर बार। m का मतलब है, m का मतलब क्या था? मैंने लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स आपको बताया था। m का मतलब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। इन दोनों कंटेनर के अंदर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल नहीं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। n का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और सी स्क्वायर बार का क्या मतलब है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि ये वेलोसिटी होती है, ये कितनी स्पीड से मूव कर पाते हैं इस कंटेनर के अंदर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने दो कंटेनर लिए हैं तो इन दोनों कंटेनर में मास होगा ना, यानी कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल होगा। इसके अंदर फर्ज कर लेते हैं हम फर्ज कर लेते हैं दोनों कंटेनर के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, वो फर्ज कर लेते हैं हम 10-10 है, ठीक है। तो मास है ना, एक मॉलिक्यूल का मास है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें मास जो है वो m1 भी हमें मिलेगा और सेकंड कंटेनर में मास m2 मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नंबर ऑफ मोल n, कैपिटल N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि अभी हमने फर्ज किए हैं, कंसीडर किए हैं 10-10 है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो 10 इसमें है, 10 इसमें है, तो इसका मतलब है गैस 1 में आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? n1 से। गैस 2 में, कंटेनर 2 में आप गैस के मॉलिक्यूल की टोटल नंबर किस तरह रिप्रेजेंट करोगे? n2 के साथ। सी स्क्वायर बार, तो क्या गैस 1 के मॉलिक्यूल
के अंदर वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का मतलब है स्पीडली मूव करेंगे ना, उनकी स्पीड होगी ना, तो गैस कंटेनर 1 के मॉलिक्यूल की जो स्पीड होगी उसको हम मेजर करेंगे c1 स्क्वायर बार, और कंटेनर 2 के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी उसको हम मेजर करेंगे c2 स्क्वायर बार के। क्यों? क्योंकि हम काइनेटिक इक्वेशन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इस लॉ को प्रूव करना चाह रहे हैं, जिस लॉ के मुताबिक क्या है, n1 = n2 के, ये आपने प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करता हूं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन लिख के देता हूं, आपने बिल्कुल इसी तरह एक्सप्लेनेशन लिखनी है। देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इजी वर्ड में मैं लिखने लगा हूं, सपोज वी हैव टू गैसेज, 1 and 2, इन दोनों गैसेज का मैंने नेम दे दिया ना, 1 and 2। फॉर गैस 1, पहली गैस के लिए mass of one molecule is m1, speed of gas 1 is c1 square bar, and total number of gas molecule is n1 ऑफ गैस मॉलिक्यूल फॉर गैस 1 ना, n1। ये हो गया गैस 1 के रिलेटेड आपने डाटा लिख लिया। अब फॉर गैस 2, मैं कह रहा हूं ये गैस 2 की जगह आप कुछ भी नेम फर्ज कर सकते हैं। मैस ऑफ 1 molecule is m2, speed of गैस 2 मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है, मॉलिक्यूल इज c2 स्क्वायर बार, एंड द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस 2 इज n2। ले स्टूडेंट्स, मैंने जो चीजें मैंने अभी आपको बताई है ना, यहां पे समझाई है, उनको मैंने डाटा के अंदर लिख लिया, आपने भी इसी तरह लिखना है। देखें ये डेरिवेशन है इसकी, एवोगैड्रो लॉ को आप प्रूव करना चाह रहे हो किसकी मदद से, काइनेटिक इक्वेशन की मदद से। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता है काइनेटिक इक्वेशन क्या होगी, ये नहीं जी, काइनेटिक इक्वेशन आप ये गैस 1 के लिए आप काइनेटिक इक्वेशन क्या बनाओगे, आप बनाओगे 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर बार। ऐसा ही है ना, अभी मैंने डाटा आपको लिख के दिया है ना, तो आप क्या लिखोगे, फॉर गैस 1, यहां पे आप हेडिंग दोगे, इसलिए मैं स्टार बना के हेडिंग दे रहा हूं, फॉर गैस 1 द काइनेटिक इक्वेशन इज क्या, पीवी इज इक्वल टू 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर बार। लें जी स्टूडेंट्स, हो गया। अब इसको नाम किसका दे दें, इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फॉर गैस 2, दूसरी गैस के लिए, द काइनेटिक इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2 स्क्वायर बार। लीजिए इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आपको स्टूडेंट्स ये नजर आ रहा है, आपकी काइनेटिक इक्वेशन अब एक नहीं बन रही, दो बन रही हैं। लास्ट टाइम जब आपने बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ को प्रूव किया था काइनेटिक इक्वेशन की मदद से, तो आपकी एक ही सिर्फ इक्वेशन बनती है, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे दो बन रही हैं, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रहा है ना पीवी दोनों इक्वेशन में, तो आप इसको कंपैरिजन करो, तो आप यहाँ पे लिखो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, पीवी इधर देखिएगा, पीवी इज इक्वल टू 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर बार, और इसके नीचे ही पीवी इज इक्वल टू 1/3 m1 m2 n2 c स्क्वायर
C2 स्केयर बार। अब पीवी पीवी काट दें तो आपके पास पीछे क्या बचता है, आपके पास पीछे इक्वेशन बच जाती है 1/3। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे से 1/3 और 1/3 भी कटता है, ठीक है ना। तो आपके पास पीछे बचेगी इक्वेशन m1n1c1 स्केयर बार इज इक्वल टू m2n2n2c2 स्केयर बार। ये इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। ओके स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन किसका नाम दे दिया, ए का नाम दे दिया। अब आपको पता है लास्ट टाइम जब आपने बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ को डिराइव किया था, प्रूव किया था, तो आपने काइनेटिक एनर्जी भी लाए थे। क्यों? क्योंकि हमारी 8 नंबर पास्टुलेट ये थी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो इसका मतलब है वहां पे काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू थी 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर, वो सिर्फ एक बनती है, लेकिन यहाँ पे दो बनेगी क्योंकि एक आप बनाओगे गैस 1 के लिए, एक आप बनाओगे गैस 2 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। काइनेटिक, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या थी, 1/2 mv स्क्वायर। अब आप क्या बनाओगे, अब मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ये लिखूंगा गैस 1 के लिए, मैं ये लिखूंगा 1/2 m1 c1 स्क्वायर बार, और गैस 2 के लिए मैं लिखूंगा 1/2 m2 c2 स्क्वायर बार। अब आप कहोगे सर जी ये क्या आपने कर दिया, आपने जब लास्ट टाइम हमें बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ को प्रूव करके दिया था ना काइनेटिक एनर्जी के थ्रू या काइनेटिक इक्वेशन के थ्रू भी, तो आपने ना काइनेटिक एनर्जी में ये लिखा था 1/2 m कैपिटल एन फिर सी स्केयर बार आपने लिखा था, ऐसा ही है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बड़ा एन नहीं डाल सकता, क्योंकि जो कैपिटल एन है ना स्टूडेंट्स, वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये देखिए मैंने काइनेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर ली है, वो मैंने दोनों इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिए हैं। यहाँ पे मैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे पास दो गैसेज हैं, मैं दोनों गैसेज के अलहदा अलहदा से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लूंगा। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू, अब यहां से आप अपने क्वेश्चन को यहां पे लेके आएंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट वन आपके पास क्या आ गई, 1/2 m1 1/2 m1 c1 स्क्वायर बार। ये क्वेश्चन किसके लिए आएगी, आगे लिख दे फॉर गैस 1। ये गैस 1 की काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनेगी फॉर गैस 1। ओके स्टूडेंट्स, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का यहां पे। अब फॉर गैस 2 काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m2 c2 स्क्वायर बार। ये नंबर 2। अब इन दोनों को कंपैरिजन करें, इन दोनों इक्वेशन को, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आपके पास आएगा, आपके पास आएगा 1/2 m1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1/2 m2 c2 स्क्वायर बार। 1/2 कैंसिल हुए तो आपके पास आएगा m1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू m2 c2 स्क्वायर बार। लें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपकी बी आ गई। लें जी, ये क्वेश्चन बी। देखिए इक्वेशन को ना आपने अपनी मर्जी, देखिए यहां पे ही तो माइंड चलता है इंसान का कि इंसान किस तरह किन इक्वेशन को कैसे नंबरिंग देता है। तो मैंने, क्योंकि मेरे पास दो इक्वेशन बन रही थी ना, मैंने एक मेन इक्वेशन को नंबरिंग ए दे दी, उससे ऊपर वाले को जिन दो इक्वेशन को मैंने कंपैरिजन करना था ना, उनको मैंने 1 और 2 कह दिया। इसमें काइनेटिक इक्वेशन में भी, तो जब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी में भी मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी फॉर गैस 1, ठीक है, एक मेरे पास काइनेटिक एनर्जी में भी इक्वेशन बनेंगी फॉर गैस 2। तो उन दोनों को 1 और 2 इक्वेशन का नाम देने के बाद मैं कंपेयर कर लूं, कंपेयर करने के बाद जो भी मेरे पास एक मेन इक्वेशन बनेंगे ना, उसको मैं बी का नाम दे दूंगा, क्योंकि यहां पे भी बाय कंपेयरिंग की मदद से मैंने ए का नाम दिया था। अब इन दोनों ए और बी को आपस में कंपेरिजन कर लो। कंपेरिजन मीन ऐसे करना, इन दोनों को डिवाइड कर लो, चाहे ए को बी पर डिवाइड कर लो, चाहे बी को ए पर डिवाइड कर लो, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो मैं लिख देता हूं डिवाइड इक्वेशन ए ऑन बी। चलिए क्वेश्चन ए क्या है, ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास है m1 n1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू m2 n2 c2 स्क्वायर बार।
नीचे लिखें दूसरी इक्वेशन बी वाली, m1c1 स्केयर बार इज इक्वल टू m2c2 स्केयर बार। अब देखें m1 m1 कैंसल, आपके पास c1 स्केयर बार और c1 स्केयर बार कैंसल, m2 m2 कैंसल, c2 स्केयर बार कैंसल, तो पीछे आपके पास क्या बचता था, n1 इज इक्वल टू n2। ले स्टूडेंट्स यही तो था एवोगैड्रो। इसका मतलब है एवोगैड्रो जिस बंदे ने हमें दिया ना वो बिल्कुल करेक्ट दिया है, क्योंकि काइनेटिक इक्वेशन की मदद से जब हमने उसको सोल्व किया ना तो हमारा फिर भी वही आंसर आता है जो हमें एवोगैड्रो ने हमें अपने लॉ में दिया था कि देखें n1 हमेशा गैस वन का जो सिलेंडर हो, सिलेंडर के अंदर जो गैस, पहले सिलेंडर के अंदर जो गैस वन के मॉलिक्यूल्स होंगे ना उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल सेम होंगे एज कंपेयर टू सिलेंडर टू में जो गैस टू हमारे पास मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखें इसको आप बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ की तरह नहीं समझ सकते। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये गलती करते हैं, वो इस लॉ को प्रूव करने बैठ जाते हैं बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ की तरह। नहीं, देखिए बॉयज लॉ की स्टेटमेंट और है, चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट और है, लेकिन आपके पास जो एवोगैड्रो लॉ है उसके स्टेटमेंट और है। उसमें यही कहा जाता है कि जो गैस वन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना वो गैस टू के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर आएंगे। ये अगर आप एक लाइन याद रख लेते हैं ना तो आई थिंक सो कि आप पूरे लॉ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाओगे अगर आप इसको प्रूव भी करना चाह रहे हो काइनेटिक इक्वेशन के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा, आप इसकी पिक भी ले लीजिएगा क्योंकि मैंने सिंपल वर्ड्स में आपकी सहूलत के लिए किया सारा काम। आप पिक ले लेंगे, ये ओवरऑल अगर आपको एक लेंथी क्वेश्चन आ जाता तो आप इसको इसी तरह ही लिखिएगा। आई थिंक सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसी चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन दी जा रही है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी दी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।